करेंगे कि क्या काउंसलिंग में यदि सीट नहीं लिया तो नीट एग्जाम से हम लोग बैन हो जाएंगे, स्टूडेंट्स का ये सवाल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ रूल और रेगुलेशन है जो कि अभी जारी किया है एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने। तो उसमें कुछ जेन्युइन सिचुएशन को या केस को लेके कुछ डिस्कशन किया गया है कि किस केस में आपका फीस रिफंडेबल नहीं होगा, किस केस में आप नीट से बैन हो जाएंगे और किस केस में क्या होगा। तो चलिए टोटल 3-4 स्टेप्स में हम लोग जान लेंगे और पूरी अच्छी तरीके से 101% है गारंटी हमारे साइड से कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूल क्या है। ये तमाम तरह की हजारों टाइप्स की वीडियो बनाई जा रही है यूट्यूब पे, अदर सोशल मीडिया पे कि काउंसलिंग में यदि सीट नहीं मिला या नहीं लिया तो नीट से बैन हो जाएगा कोई भी स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप सावधानीपूर्वक कोई भी काम करेंगे तो जो रूल बनाता है बहुत सोच समझ के बनता है, कोई भी बनाता है वो बहुत सोच समझ के बनाता है। कोई भी रूल रेगुलेशन बनाया जाता है तो सबको मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। तो रूल एक तरफ से सही भी है, ठीक है दोस्तों। उससे वैकेंट सीटें रह जाती थी, कुछ बच्चे हर जगह काउंसलिंग करा के छोड़ते जाते थे, अब वो सीटें लास्ट में जाके वैकेंट यानी कि खाली रह जाती थी। और एक एक सीट का कितना महत्व है आप इसको अच्छी भली भांति समझ सकते हैं और आपको पता भी है कि एक सीट का महत्व कितना है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एनएमसी ने बहुत अच्छा रूल निकाला हुआ है। हमारे साइड से तो देखा जाए तो अच्छा है, सीट आपको मिल रहा है तो आप करो और नहीं चाहिए तो काउंसलिंग में क्यों पार्टिसिपेट करते हो भाई। जान लेते हैं विस्तार से कि रूल क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4, ठीक है, जो भी काउंसलिंग होता है राउंड वाइज, हर राउंड के लिए अलग अलग नियम बनाया गया है। तो हर राउंड का क्या क्या नियम बनाया गया है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यदि आप नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक रूल बनाया गया है 1 राउंड के लिए, यानी कि फर्स्ट राउंड में हमको क्या ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप फर्स्ट राउंड में यदि आपको सीट मिल गया है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है, सीट मिल गया, मान लीजिए सीट मिला, एकदम विस्तार आसान भाषा में समझाऊंगा। सीट मिल गया आपको, मान लीजिए सीट मिल गया, मिला, ठीक है, उसके बाद से आप इस सीट को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, आपको ये सीट नहीं चाहिए, पहले तो काउंसलिंग कराए, आपको सीट मिल गया, आपको ये सीट नहीं चाहिए तो आप आराम से इस सीट को छोड़ सकते हैं। कैन लीव इट, ठीक है, इस सीट को आप आराम से छोड़ सकते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। और दूसरा रूल ये है कि जो भी आप वो फीस होगा ना, आपका फीस या सिक्योरिटी मनी जो भी कह लीजिए आप, ये रिफंड होगा, आराम से रिफंड हो जाएगा। रिफंड पॉसिबल, क्या, सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी मनी क्या हो जाएगा आपकी फर्स्ट राउंड में, आपका आराम से रिफंड हो जाएगा और आप एलिजिबल भी रहेंगे सेकंड राउंड के लिए। और यू कैन गो फॉर सेकंड राउंड काउंसलिंग, ठीक है। एनएमसी का ये रूल है फर्स्ट राउंड के लिए या फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए कि यदि आपको सीट मिला, आपको सीट पसंद नहीं आया तो आप इस सीट को आराम से छोड़ सकते हैं। आपका जो भी सिक्योरिटी मनी या जो भी पैसा लगा रहेगा आराम से वो रिफंड हो जाएगा। और उसके बाद से आप आराम से सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में मिला, आपको छोड़ दिए तो फीस वगैरह कुछ भी आपको फंसने वाला नहीं है, आपको सब वापस मिल जाएगा। यू कैन गो फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग और फिर आप आराम से सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रूल ये है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं दूसरे राउंड काउंसलिंग का, यानी कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग का। सेकेंड राउंड काउंसलिंग का रूल क्या है, ठीक है। ये तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रूल था। सेकेंड राउंड काउंसलिंग का रूल क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि सेकेंड राउंड काउंसलिंग आप कराते हैं और आपको सीट मिल जाता है, मान लीजिए सीट मिला, ठीक है, तो इस सीट को आप आराम से इसमें भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी छोड़ सकते हैं, आराम से आप वो छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपका रिफंड हो जाता था, क्या, सिक्योरिटी मनी वगैरह जो भी आपका पैसा लगा रहता था। लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग के थ्रू यदि आपको सीट मिला और आप इस चीज को छोड़ दिए तो कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा, नॉट रिफंड, ये ध्यान रखना, नॉट रिफंड पॉसिबल, क्या, सिक्योरिटी मनी, समझे बच्चों। तो यहाँ क्या है, सेकेंड राउंड में आपका पैसा डूब जाएगा, पूरा पैसा कट जाएगा, आपको फिर से दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये आपका पैसा आपके हाथ से निकल गया, आया समझ में। लेकिन ये ध्यान रखना, आपका पैसा तो कट जाएगा लेकिन आप थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन यानी कि बट यू कैन
गो फॉर थर्ड राउंड काउंसलिंग। थर्ड राउंड काउंसलिंग। सेकेंड राउंड को तो आप तैर के पार कर जाएंगे, लेकिन नदी में आप क्या कर जाएंगे, क्या खो देंगे, आपका सिक्योरिटी मनी, यानी कि आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, पैसे तो आप डुबा चुके। फर्स्ट राउंड में तो पैसा भी मिल जाता था, आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल भी थे, लेकिन इसमें पैसा डूब जाएगा सेकेंड राउंड में, पैसा वापस नहीं होगा। लेकिन हाँ, यू कैन गो थर्ड राउंड, यानी कि थर्ड राउंड काउंसलिंग में आप आराम से जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस ये क्या डूबेगा, इसमें आपका पैसा डूब जाएगा, सिक्योरिटी मनी वगैरह जो भी है। चलिए जान लेते हैं राउंड 3 के लिए क्या रूल है। ठीक है, राउंड 3 का रूल जान लेते हैं। ये तो और हार्डकोर है, ठीक है, ध्यान से देखना। और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए तो अच्छा रूल बना दिया है, पूरा बैन ही कर देगा आपको 1 साल के लिए। जानते हैं धीरे धीरे, पहले तो स्टेप वाइज जान रहे हैं ना, बिल्कुल इतना आसान तरीके से कोई समझा दे, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ। ठीक है, आई ट्राई टू वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी टॉपिक्स और एनी अपडेट्स और एनी सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए क्या रूल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप थर्ड राउंड काउंसलिंग में मान लीजिए आपको सीट मिल गया, आप कराए थर्ड राउंड काउंसलिंग, आपको सीट मिला, ठीक है, और इस सीट को आप क्या कर दिए, लीव कर दिए। ठीक, इतना तो आप कर दिए, तो क्या होगा इसमें भी आपका पूरा पैसा जो है कि डूब जाएगा। नॉट रिफंड पॉसिबल, सिक्योरिटी मनी। ठीक है, सिक्योरिटी मनी आपका इसमें डूब जाएगा और आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। तो थर्ड राउंड में देखो कितना खतरनाक रूल है। आपको सीट मिल गया मान लीजिए, और आपको सीट मिलने के बाद आप उस सीट को छोड़ दिए, तो उस केस में क्या होगा, आपका पैसा भी डूब जाएगा और आप वहीं से काउंसलिंग से भी बाहर भेज दिए जाओगे, यानी कि काउंसलिंग से आउट हो जाओगे। आप स्टे वैकेंसी में भी, स्टे वैकेंसी राउंड जो होता है लास्ट वाला, उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई चांस ही नहीं बनता। जब पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे तो बेस्ट चांस ये रहेगा, मतलब बेस्ट आइडिया ये रहेगा कि आपको थर्ड काउंसलिंग में यदि सीट मिलता है तो सीट ले लो और शांति से अपना MBBS वगैरह जो भी है पूरा करो, कंप्लीट करो। डिग्री होता है यार, बाकी तो सब मेहनत का खेल है, समझे। तो अच्छा डिसीजन ये रहेगा कि अगर थर्ड काउंसलिंग तक आप पहुंच गए हैं और आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आप आराम से वहीं से सीट ले लो और अपना जो भी कोर्स में एडमिशन लेना है ले लो और जारी रखो उसको। यदि आप इस सीट को छोड़ दिए थर्ड राउंड काउंसलिंग के थ्रू, तो आपका पूरा पैसा भी डूबेगा, सिक्योरिटी मनी वगैरह जो भी है, और आप वहीं से काउंसलिंग से बाहर भी भेज दिए जाओगे। आया समझ में? तो आशा करते हैं कि दोस्तों समझ में आया होगा। अभी एक राउंड 4 बच रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो उसके लिए स्पेस नहीं बचा हुआ है, उसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों घबराइए मत, अभी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि जिसको नहीं समझ में आया हो वो समझ जाए फिर। तो दोस्तों राउंड 1 में आप यदि आपको सीट मिलता है और इस सीट को आप आराम से छोड़ सकते हैं अपने स्वेच्छानुसार, और आपका फीस भी इसमें रिफंड हो जाएगा और आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल भी रहेंगे। इसमें कोई लॉस नहीं है यदि आप अगर सीट वगैरह छोड़ते हैं तो। सेकेंड राउंड की बात करें तो दोस्तों यदि सेकेंड राउंड के थ्रू आपको सीट मिलता है और आप इस सीट को छोड़ते हैं तो आपका पैसा डूब जाएगा, ठीक है, लेकिन आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और राउंड थर्ड में यदि आपको सीट मिलता है और आप सीट छोड़ देते हैं तो इसमें क्या होगा कि सिक्योरिटी मनी या जो भी पैसा आपका लगा है, पैसा वगैरह तो सब डूबेगा ही, और साथ ही साथ आप काउंसलिंग से बाहर भी यहीं से हो जाएंगे, यानी कि कर दिए जाओगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये तीनों राउंड का जो रूल है आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए जान लेते हैं स्टे वैकेंसी राउंड का रूल क्या है। ठीक है, तो दोस्तों चौथा जान लेते हैं स्टे वैकेंसी राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टे वैकेंसी राउंड में यदि आपको सीट मिलता है, ठीक है, मान लीजिए सीट मिल गया इसमें आपको, तो आप इस सीट को छोड़ नहीं सकते हैं। इस सीट को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड के थ्रू यदि आपको कोई भी सीट मिला तो इस सीट को आप छोड़ नहीं सकते। यदि आप छोड़ते भी हैं, ठीक है, यदि आप छोड़ रहे हैं किसी तरीके से या किसी वजह से,
तो ये ध्यान रखना, आपको 1 साल के लिए नीट से या नीट एग्ज़ाम से बैन कर दिया जाएगा। अगर छोड़ा तो क्या होगा, इसको भी मेंशन करते हैं, अगर छोड़ा तो 1 साल के लिए नीट एग्ज़ाम से बैन। ठीक है, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ जो भी सिक्योरिटी मनी वगैरह या जो भी पैसा आपका लगा है नॉट रिफंडेबल होगा, नॉट रिफंड किसी भी टाइप का जो भी खर्चा लगा है, सिक्योरिटी मनी मान लीजिए, नॉट रिफंड सिक्योरिटी मनी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे खतरनाक तो यही है, यदि दलदल में पैर रखती है तो शांति से उसी में पड़े रहो, निकलने का प्रयास करोगे तो 1 साल के लिए उसी में धंस जाओगे, यानी कि पूरा साल के लिए बैन कर दिए जाओगे। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और इस नीट काउंसलिंग के थ्रू या आप इस नीट के जर्नी में आप परेशान हैं तो मेरा मानिए तो दोस्तों धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए नीट एग्जाम से रिलेटेड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैनल पर बिल्कुल अनयूजफुल कंटेंट कभी नहीं अपलोड होगा। जो भी कंटेंट जाएगा, कभी कभी लेट कंटेंट जाएगा लेकिन यूजफुल कंटेंट मिलेगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।